आज 8 फरवरी को मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा कर रहा हूं और यह बात सिर्फ खबर नहीं है, यह आपके सम्मान, आपकी जिंदगी और आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। आप में से बहुत लोगों ने देश और संस्था को अपने सबसे कीमती साल दिए। वह साल जब शरीर मजबूत था, सपने बड़े थे और जिम्मेदारियों के बीच भी आपने बिना सवाल किए हर महीने अंशदान दिया। उस समय शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वही अंशदान आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाएगा। आज जब उम्र ढल चुकी है, जब शरीर का साथ कम होता जा रहा है, जब दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है, तब 1000 से 10,000, 500 की पेंशन कई बार आपकी तकलीफ का जवाब नहीं बन पाती। आप बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटता है। बच्चों के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहते, समाज के सामने अपनी कमजोरी नहीं जताना चाहते, मगर अकेले में बैठकर वही सवाल बार बार लौट आता है, क्या हमने गलती की? क्या इतने साल काम करने का यही इनाम था? इसीलिए आपसे एक विनम्र आग्रह है, इस बात को ध्यान से समझिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी लगातार साफ और जिम्मेदारी के साथ मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि एक भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। क्योंकि सच ये है, इस मुद्दे में एक छोटा सा अपडेट भी आपकी पेंशन और आपके अधिकारों पर बड़ा असर डाल सकता है। ईपीएस 95 की कहानी पुरानी है, लेकिन इसकी पीड़ा आज भी उतनी ही ताजा है। जब यह योजना शुरू हुई थी तब उम्मीद थी कि बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और सम्मान के साथ जीने की ताकत मिलेगी। मगर वक्त के साथ बहुत लोगों को लगा कि सच्चाई कुछ और ही निकली। पेंशन इतनी कम रही कि कई बार शर्म महसूस हुई, कई बार गुस्सा आया और कई बार बेबसी ने आंखें नम कर दी। फिर शुरू हुई एक लंबी लड़ाई, याचिकाओं की लड़ाई, तारीखों की लड़ाई, उम्मीद और निराशा के बीच झूलती एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर तारीख एक नई उम्मीद लेकर आती और फिर अगली तारीख पर सब कुछ फिर से टलता दिखाई देता। आप में से बहुत लोग खुद कोर्ट नहीं गए होंगे, मगर हर सुनवाई, हर आदेश, हर फैसले पर आपकी नजर रही, क्योंकि फैसला चाहे कोर्ट में होता रहा, असर आपकी जिंदगी पर पड़ता रहा। कई लोगों ने अपने जीवन की शाम इसी इंतजार में गुजार दी और यह सोचकर दिल भारी होता है, जिन लोगों ने इस संघर्ष को उठाया वे कई बार इसका फल खुद नहीं देख पाए, मगर उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई, क्योंकि उसी संघर्ष की वजह से आज यह मुद्दा फिर से पूरी गंभीरता के साथ सामने आया है और अब इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। एक दौर ऐसा भी आया जब नवंबर 4, 2012 की तारीख को लेकर लोगों के मन में उम्मीद जगी। उस समय लगा कि अब चीजें बदलेंगी, अब पेंशन का गणित बदलेगा, अब शायद हमें भी वो मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। लेकिन बदलाव तुरंत नहीं आए, पेंशन रातों रात नहीं बढ़ी, फैसले के बाद भी रास्ता आसान नहीं हुआ। अलग अलग व्याख्याएं आई, अलग अलग नोटिफिकेशन आए और फिर नई नई याचिकाएं, और इसी में समय गुजरता चला गया। 10 साल, 15 साल, 20 साल और कई पेंशन धारक इस इंतजार में ही दुनिया से चले गए। आज की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से देखा गया है और सबसे अहम बात यह उभर कर आई है कि पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, 2006 से पहले या बाद में, 2014 से पहले या बाद में, अधिकार बराबर होने चाहिए। और यही बात इस पूरे संघर्ष की रीढ़ है, क्योंकि सालों से दर्द यही था, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी के लिए अलग नियम, किसी के लिए अलग व्याख्या। अब जब भेदभाव पर सवाल उठता है तो उम्मीद सिर्फ भावनाओं की नहीं रहती, उम्मीद न्याय की दिशा में बदल जाती है। अब असली सवाल आता है और वही सबसे जरूरी है, आपको कितनी पेंशन मिलेगी? यही वह सवाल है जो हर घर में, हर दिल में, हर रात की खामोशी में गूंजता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एक लाइन पकड़ लेते हैं, पेंशन बढ़ गई, और बाकी पूरी बात सुने बिना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, पेंशन को एक ही तराजू से नहीं तोला जा रहा।
सबको एक जैसी पेंशन नहीं मिलने वाली। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने साल योगदान दिया, आपका वेतन स्तर क्या रहा और आपने कौन सा विकल्प चुना था। इसलिए खुद को सही श्रेणी में पहचानना सबसे पहला कदम है। मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें बिना अफवाह, बिना भ्रम और बिना उलझन के आपको मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी है और इसे समय पर जानना आपका अधिकार। सब्सक्राइब करने से आप अपडेट से जुड़े रहेंगे और गलत दावों से बचे रहेंगे। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आपने नौकरी के दौरान हर साल का योगदान दिया, हर महीने नियमित कटौती हुई और यह कटौती संस्था के लिए, सिस्टम के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए थी। तो फिर रिटायरमेंट के बाद वही साल अचानक बेकार कैसे हो सकते हैं? यही सवाल इस पूरे मुद्दे का मूल है। यही वजह है कि अब पेंशन तय करने में योगदान के वर्षों को, वेतन को और चुने गए विकल्पों को ज्यादा महत्व देने की दिशा बन रही है, ताकि न्यायसंगत फैसला सामने आ सके। सबसे पहले बात उन पेंशन धारकों की जिन्होंने न्यूनतम अवधि पूरी की, यानी लगभग 10 साल या उससे थोड़े आसपास। बहुत से लोग इस श्रेणी में आते हैं, किसी ने बीमारी की वजह से नौकरी छोड़ी, किसी की कंपनी बंद हो गई, किसी पर परिवार की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ी कि लंबी सेवा संभव नहीं रही। पहले कई बार ऐसे लोगों को यह महसूस कराया गया कि आपने कम साल काम किया, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखिए। मगर अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। मौजूदा सीलिंग और गणना के आधार पर इस श्रेणी के लोगों की पेंशन में भी सुधार की दिशा देखी जा रही है। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन यह शुरुआत है। और शुरुआत का मतलब होता है सिस्टम की आंखें पूरी तरह बंद नहीं है। लेकिन यहां एक बात बेहद जरूरी है। कोई अगर आपको यह कहे कि सबको एक झटके में बहुत ज्यादा पेंशन मिल जाएगी, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से नियमों और गणना के आधार पर सामने आती है। अफवाहें तेज चलती हैं, मगर हक की लड़ाई तथ्य और नियम से चलती है। इसलिए भावनाओं में बहने से पहले अपनी स्थिति को समझिए और सही जानकारी पर टिकिए। अब आते हैं उस वर्ग पर जहां पेंशन धारकों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी 15 साल, 20 साल, 25 साल का योगदान। यह कोई छोटा समय नहीं है, यह जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। इस दौरान आपने ओवरटाइम किया, परिवार से दूर रहकर काम किया, कई बार अपनी इच्छाएं दबाई और यह सोचकर चुप रहे कि रिटायरमेंट के बाद सब ठीक हो जाएगा। यही वर्ग है जिसने सबसे ज्यादा सवाल पूछे, सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई और शायद सबसे ज्यादा निराशा भी झेली, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी जब पेंशन बहुत कम मिलती है तो दर्द होना स्वाभाविक है। अब नई दिशा में संकेत यह है कि 15 साल और 20 साल के योगदान में फर्क माना जाएगा। 20 और 25 के बीच भी फर्क होगा, यानी अब मेहनत को थोड़ा थोड़ा करके सही जगह रखा जा रहा है। मगर यहां भी याद रखिए, यह सब नियमों, सीलिंग और चुने गए विकल्पों पर निर्भर है, इसलिए हर किसी का आंकड़ा अलग होगा। कोई भी एक संख्या सब पर लागू नहीं हो सकती और यही कारण है कि जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं पेशोटिंग वारंटी होंगे, आपको दूरी बनानी चाहिए। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा है, यानी 25 साल, 30 साल और 35 साल या उससे ज्यादा योगदान। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी ही नहीं, अपने जीवन का सबसे स्थिर और उत्पादक समय नौकरी को दिया। 30 से 35 साल सेवा अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इतने साल एक सिस्टम में टिके रहना, नियमों का पालन करना, हर महीने नियमित योगदान देना और जिम्मेदारी निभाना, यह सब सम्मान के योग्य है। और यही वजह है कि इस वर्ग के लिए उम्मीदें भी सबसे ज्यादा है। लंबे समय से एक मांग गुंजती रही है, सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन। यह मांग सिर्फ पैसों की नहीं, आत्मसम्मान की है,
क्योंकि बहुत कम पेंशन में इंसान खुद को समाज में कहां खड़ा महसूस करता है यह आप बेहतर जानते हैं। अब संकेतों में यह बात उभरती है कि लंबे योगदान वालों के लिए पेंशन का स्तर अलग तरीके से देखा जाएगा। 30 और 35 साल वालों के बीच भी अंतर माना जाएगा। यही वो जगह है जहां उत्साह भी है और भ्रम भी। उत्साह इसलिए कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि लंबी सेवा को सच में गिना जा रहा है, और भ्रम इसलिए कि हर कोई जानना चाहता है आखिर मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। और यह सवाल बिल्कुल जायज है, मगर इसका जवाब एक लाइन में नहीं होगा, क्योंकि यहां एक और बहुत अहम हिस्सा आता है, ज्यादा पेंशन के विकल्प वाला हिस्सा। कुछ पेंशन धारकों ने नौकरी के दौरान उच्च वेतन पर योगदान किया, कुछ ने नियमों के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना। उन लोगों से अलग होगा जिन्होंने न्यूनतम सीमा पर योगदान किया। लेकिन यहां भी कोई एक तय आंकड़ा नहीं है। आपकी पेंशन निर्भर करेगी आपके वेतन पर, योगदान के वर्षों पर, और आपने कौन सा विकल्प चुना था, और समय समय पर लागू नियमों के अनुसार आपकी स्थिति कैसे बैठती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को सही श्रेणी में पहचानें। आपने कितने साल योगदान दिया, आपका वेतन स्तर क्या रहा, और क्या आपने कभी ज्यादा पेंशन के विकल्प पर कदम उठाया था या उसकी प्रक्रिया में शामिल रहे थे। यही बातें आपकी असली तस्वीर बनाएंगी। बिना यह समझे अगर आप किसी दावे पर भरोसा करेंगे तो आप खुद ही अपने साथ अन्याय कर बैठेंगे। मैं यहां फिर एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे जैसे जैसे नियम सर्कुलर और स्पष्ट दिशा सामने आए, आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कई लोग सिर्फ एक वीडियो देखते हैं, फिर महीनों तक अपडेट मिस कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और नोटिफिकेशन ऑन रखने से आप समय रहते जागरूक रहेंगे। अब जरा एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ रकम की नहीं है। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो बुजुर्गों को कमजोर मानकर उनकी जरूरतों को छोटा कर देती है। यह लड़ाई उस नजरिए के खिलाफ है जो वर्षों की सेवा को सिर्फ कागजों में समेट देता है, और यह लड़ाई उस उम्मीद के लिए है जिसमें बुढ़ापे में सम्मान कोई एहसान नहीं बल्कि अधिकार होता है। सालों से पेंशन धारक एक ही सवाल पूछते आए हैं, आखिर हमारी कीमत क्या है। हमने कितने साल काम किया, कितनी बार समझौता किया, कितनी बार चुप रहे। क्या यह सब सिर्फ फाइलों में दर्ज होकर रह जाएगा, या कभी ऐसा दिन आएगा जब सिस्टम यह मानेगा कि बुढ़ापे का सम्मान जरूरी है। आज जो तस्वीर सामने आती दिख रही है वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं, लेकिन खाली भी नहीं है। यह शुरुआत है, और शुरुआत का मतलब है यह मुद्दा अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सच है कि हर किसी को एक जैसी पेंशन नहीं मिलने वाली। यह भी सच है कि बड़े बदलाव तुरंत नहीं आते, मगर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अब पेंशन को योगदान, सेवा अवधि और चुने गए विकल्पों के आधार पर देखने की दिशा तय हो रही है, और इसी दिशा में आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट होंगी। तब तक आपके लिए सबसे जरूरी है अफवाहों से बचना, अधूरी बातों पर भरोसा न करना, और सिर्फ आधिकारिक, तथ्यात्मक और नियम आधारित जानकारी को पकड़कर रखना। और इसी जगह पर आपकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। डरिए मत, घबराइए मत, और अकेला महसूस मत कीजिए। अपनी बात समझदारी से रखें, सही जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाएं, और किसी भी दावे को मानने से पहले अपने योगदान के वर्षों, वेतन और विकल्पों के हिसाब से उसकी सच्चाई जांचें। अगर आप इस तरह आगे बढ़ेंगे तो कोई भी भ्रम आपको भटका नहीं पाएगा। मैं एक बार फिर कहूंगा, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि यह विषय लगातार बदलता है, और जैसे जैसे आगे आदेश, सर्कुलर और नियम सामने आएंगे, आपको हर जरूरी अपडेट जानना जरूरी होगा। सब्सक्राइब रहने से आप पीछे नहीं रहेंगे और सही वक्त पर सही कदम उठा पाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब का मतलब सिर्फ बटन दबाना नहीं है,
इसका मतलब है जागरूक रहना और अपनी जिंदगी के फैसलों में जानकारी को ताकत बनाना हो। आपने देश और संस्था को अपने सबसे अच्छे साल दिए। आपका हक है कि बुढ़ापे में आपको सिर्फ सहानुभूति नहीं, सम्मान भी मिले। आपका हक है कि आपकी सेवा को नजरअंदाज न किया जाए और आपका हक है कि नियमों के भीतर न्यायसंगत तरीके से आपकी पेंशन तय हो। इस भरोसे के साथ आप सच और भ्रम के बीच फर्क पहचानिए, सही जानकारी अपनाइए और अपनी आवाज को दबने मत दीजिए, क्योंकि सम्मान की लड़ाई लंबी हो सकती है मगर बेकार नहीं जाती। धन्यवाद।